नमस्कार आचार्य जी। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे पति भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं। मैं उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में गई हूँ। मैंने क्योंकि हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है, तो मेरी गहरी चिंता है कि भाषा विलुप्त हो रही है। इसी का एक बहुत बड़ा कारण है कि आम जो लोग हैं वो पुराणों को या फिर ग्रंथों को उनको नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका जो पार्लांस है और एक जो भाषा है उसमें गहरा अंतर है। कृपया इस पे मुझे अपने विचार बताइए, इसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, दो वजहें होती हैं कि कोई भाषा प्रगति पाती है। या तो उस भाषा से आपके आर्थिक स्वार्थ जुड़े हों, या उस भाषा से आपका कोई दिली भावनात्मक रिश्ता हो। ठीक है, दोनों ही अगर शर्तें पूरी हो रही हों तो भाषा ज़बरदस्त तरक्की करती है। दोनों में से एक पूरी हो रही हो तो भाषा बस किसी तरीके से जिंदा रहती है, और कोई भी ना पूरी हो रही हो तो भाषा तेजी से मरने लगती है। हिंदी के साथ जो बड़ा अत्याचार हुआ है वो ये है कि उसको रोजगार से बिल्कुल काट दिया गया है। जिस हद तक अभी भी वो व्यापार में इस्तेमाल होती है वो स्वस्थ है, जिंदा है। पर जहाँ कहीं भी व्यवस्थित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र की नौकरियों की बात आती है, वहाँ हिंदी को उपेक्षा मिलती है। जब उपेक्षा मिलती है तो जो नई पौध है वो हिंदी को पढ़ने में उत्सुकता क्यों दिखाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस आर्थिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, नौजवानों की पहली प्राथमिकता होती है रोटी। अब रोटी अगर उनको हिंदी से होकर नहीं मिल रही तो वो हिंदी को बहुत सम्मान नहीं दे पाते। तो कहते हैं ऐसी भाषा का फ़ायदा क्या जो रोटी दे नहीं सकती, बल्कि अगर हिंदी माध्यम से हम पढ़े हुए हैं तो रोटी हमारे लिए और दुर्लभ हो जाती है। तो वो तो इस बात को कोसते हैं कि हमारी शिक्षा हिंदी माध्यम में क्यों हुई। वो चीज़ ठीक होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हिंदी के लिए तो है ही नुकसानदेह, भारत के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह है। 99% नौकरियां सरकारी हों निजी हों वो ऐसी हैं जिसमें आपको अंग्रेज़ी जानने की कोई विशेष ज़रूरत है ही नहीं। हिंदी से मज़े में काम चलेगा। लेकिन उन नौकरियों को पाने के लिए उनकी प्रवेश परीक्षाओं में अंग्रेज़ी अनिवार्य रहती है, हिंदी को महत्व नहीं दिया जाता। तो बहुत बड़ी चोट पड़ती है हिंदी पर वहाँ से। जो दूसरी चीज़ आती है कि भाषा से आपका भावनात्मक रिश्ता क्या है, वहाँ पर मामला मिश्रित है। मिश्रित ऐसे है कि एक तरफ तो हिंदी में हमने अपनी लोरियाँ सुनी हैं और लोकगीत सुने हैं, लेकिन दूसरी तरफ उच्च वर्ग की भाषा हिंदी है नहीं। तो एक भावना तो हमारी वो है जो हिंदी में ही सब फिल्मी गीत सुनना चाहती है, और उससे हिंदी को बहुत फ़ायदा भी होता है, प्रचार भी होता है हिंदी का। और दूसरी भावना हमारी वो है जो अपरिचितों के सामने, भले ही वो अपरिचित भी उत्तर प्रदेश से क्यों ना हो, बातचीत की शुरुआत अंग्रेज़ी से करना चाहती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, पहली कि क्या भाषा से रोज़गार मिल रहा है, रोटी मिल रही है,
वहाँ पर हिंदी मात खा रही है। और दूसरी चीज़ कि क्या भाषा से आपका जो भावना का रिश्ता है वो स्वस्थ है, वहाँ मामला मिश्रित है, आधा आधा। तो वैसे ही फिर हिंदी की हालत है। ये नहीं कह सकते कि मरने की ओर बढ़ रही है, लेकिन बीमार तो निश्चित रूप से है, किसी भी दृष्टि से स्वस्थ तो है नहीं। तो क्या करना होगा? अगर सरकारी नीतियों में बदलाव आ सके तो ये तो सबसे अच्छी बात होगी। गांव के, कस्बे के, बल्कि जो साधारण छोटे शहर होते हैं उनके भी छात्र छात्राओं को अगर हिंदी माध्यम से ही नौकरियां, रोज़गार मिलने लग जाएं तो हिंदी को सम्मान मिलेगा। लोग और बेहतर हिंदी सीखना चाहेंगे। ये ललक नहीं रहेगी कि बात बात में अंग्रेज़ी को घुसेड़ो। और दूसरी जो चीज़ है उसके लिए आध्यात्मिक क्रांति चाहिए। अंग्रेज़ी को लेकर के बड़ी हीन भावना आ गई है। वो हीन भावना वास्तव में अपने अस्तित्व को लेकर के है कि हम ही छोटे हैं, हम छोटे हैं तो हमारी भाषा भी छोटी है। तो ये छोटा क्या है, बड़ा क्या है, आपका देश क्या है, आपका अतीत क्या है, आपका अध्यात्म क्या है, इसकी शिक्षा जैसे जैसे लोगों को मिलेगी वैसे वैसे उनमें अपनी भाषा के प्रति भी सम्मान बढ़ेगा। जिस भाषा में कुछ अच्छा निर्माण, कोई अच्छी रचना हो रही हो, वो भाषा पीछे नहीं छूट सकती। जिस भाषा को बोलने वाले लोग भौतिक तौर पर या किसी भी अन्य तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से तरक्की कर रहे हों, वो भाषा अपने लोगों के साथ स्वयं भी प्रगति कर जाती है। समझ रही? अच्छा साहित्य अगर रचा जा रहा हो हिंदी में तो लोगों को हिंदी पढ़नी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको अगर वो किताब पढ़नी है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। अभी तो बहुत ताज्जुब की बात यह है कि हिंदी को आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन कर रहा है जानती हैं? फिल्में। हम बॉलीवुड को कई कई तरीकों की रंग बिरंगी गालियां देते हैं, लेकिन एक काम ज़रूर है जो बॉलीवुड ने निस्संदेह करा है, हिंदी का बहुत प्रचार करा है, भारत में भी और विश्व भर में भी। आज भी ज़्यादातर लोगों को जो हिंदी आती है वो उन्होंने फिल्मों से ही सीखी है। ख़ास तौर पे अगर अहिंदी भाषियों को हिंदी आती है तो वो तो उन्होंने निश्चित ही फिल्मों से सीखी है, हिंदी फिल्मों से। तो कुछ ऐसा जब निर्माण होगा हिंदी में जो लोगों के मन को भाएगा तो फिर लोग हिंदी की ओर आएंगे ही। लेकिन फिर कहूँगा, पहली चीज़ तो वही है, रोटी और रोज़गार। गरीब के लिए कहा था ना धूमिल ने, सबसे बड़ा सच रोटी है। साहब, आज आपको मैं वो बात बताता हूँ जिसके आगे दुनिया की हर सच्चाई छोटी है। क्या? कि गरीब के लिए पहला सच तो बस रोटी है। मूल पंक्तियां इससे थोड़ी भिन्न है, देख लीजिएगा। एक वो व्यक्ति है जो रोटी, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। हाँ, ये मोचीराम से। तो अगर ऐसा हो पाए कि आप एक बड़े व्यापारी बन पाए अपनी ही भाषा का इस्तेमाल करते हुए, तो सिर्फ आप ही बड़े नहीं हो रहे, आपके साथ भाषा भी बड़ी हो गई। अगर ऐसा हो पाए कि आपको एक बड़ी नौकरी मिल पाए अपनी ही भाषा का इस्तेमाल करते हुए, तो पता नहीं कितनों को प्रेरणा मिल जाएगी उस भाषा को और सम्मान देने की। नहीं तो ये बात सही है कि जैसे जैसे आधुनिक होने का रिश्ता अंग्रेजी के साथ जुड़ता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब नई पीढ़ी हिंदी से पूरे ही तरीके से संबंध काट लेगी।
जो भी जगह आधुनिक होती जाती है और संपन्न होती जाती है, प्रगतिशील होती जाती है, वहाँ आप पाते हैं कि हिंदी कम और कमतर होती जाती है। छोटे मोटे शहरों के छोटे बाज़ार होंगे, वहाँ आपको होर्डिंग बैनर हिंदी में मिल जाएंगे। जैसे जैसे वो जगह बड़ी होती जाएगी और बाज़ार ज़्यादा ऊंचा और आधुनिक और महंगा होता जाएगा, वैसे वैसे वो सब बैनर अंग्रेज़ी में बदलते जाएंगे। अगर यही हालत रही तो फिर तो आधुनिकीकरण का, प्रगति और विकास का अर्थ होगा हिंदी की मृत्यु। हिंदी ही नहीं, सारी भारतीय भाषाएं वो सब बहनें ही हैं, जिएंगे भी एक साथ, मरेंगे भी एक साथ।